बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुमैया ख़ान आज आपको जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है वही सारी चीज़ों की तफसील जो है आज बताने जा रही हूँ कि हमें बहुत सारी चीज़ें और ऐसे हालात आते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि हमारा रोज़ा बाकी है भी या नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला आज मैं आपको वाज़ेह तौर पर जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करने जा रही हूँ। तो उसमें देखिए, सबसे पहला पॉइंट, भूल कर खा पी लेने या जिमा कर लेने से रोज़ा नहीं टूटता। क्या बता रहे? भूल कर खा पी लेने या जिमा करने से रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में मिसवाक करना या बगैर मंजन के ब्रश करना बिला कराहत जायज़ है। इससे रोज़ा नहीं टूटता, ख्वाह मिसवाक की कड़वाहट मुंह में महसूस हो। क्या कह रहे? रोज़े की हालत में हम लोग मिसवाक कर सकते हैं और बगैर मंजन के जो है ब्रश हम लोग कर सकते हैं। इससे हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर हमने मिसवाक किया, उसकी कड़वाहट भी अगर हमें मुंह में महसूस हो रही है, तब भी हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मंजन से दांत मांजने और पेस्ट से ब्रश करने से रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। लेकिन अगर मंजन या पेस्ट का कोई हिस्सा हलक में उतर जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। क्या बता रहे हैं? अगर बगैर मंजन के अगर आप ब्रश करते हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर मंजन से अगर आप दांत मांजते हो या ब्रश के ऊपर पेस्ट लगाकर आप क्या करते हो, ब्रश करते हो, तो क्या होगा, आपका रोज़ा जो मकरूह हो जाएगा। लेकिन अगर मंजन या पेस्ट का कोई हिस्सा अगर आपके जिस्म में चला जाता है, हलक के नीचे उतर जाता है, तो इससे आपका रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। नेक्स्ट, आँखों में दवा डालने या सुरमा व काजल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। ये आम जो है मसला है कि बहुत लोग कहते हैं क्या हम लोग का रोज़ा है, आँखों में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है? तो नहीं, बिल्कुल भी क्या है, रोज़ा नहीं टूटेगा। आँखों में दवा डालने, सुरमा या काजल लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। सर या जिस्म पर तेल की मालिश करने से रोज़ा नहीं टूटेगा। सर में तेल लगाने से या जिस्म पर तेल की मालिश करने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। कान में पानी चले जाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। नहाते वक्त या किसी और वजह से भी अगर पानी अगर कान में चला जाता है तो हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। किसी भी किस्म का इंजेक्शन या टीका लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह ग्लूकोज़ व सलाइन चढ़ाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। ये भी बहुत आम मसला है कि बहुत लोग कहते हैं कि रोज़े में इंजेक्शन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, रोज़े में सलाइन लगाना चाहिए या नहीं। तो अगर आप लगाते भी हो तो इससे आपका रोज़ा जो है नहीं टूटेगा। नेक्स्ट, किसी भी किस्म की खुशबू या फूल या इत्र सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। किसी भी किस्म की खुशबू या फूल या इत्र सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। बगैर कसद व इरादे के गर्द गुब्बार या किसी भी चीज़ का धुआं या मक्खी या मच्छर का हलक के अंदर चले जाने से रोज़ा नहीं टूटता। नेक्स्ट, पिचना लगवाने से यानी जिस्म से फासिद खून निकलवाने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह खून की जांच के लिए खून देने से रोज़ा नहीं टूटता। थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता, ख्वाह भूल कर हो या जानबूझकर। थूक है हमारे मुंह में, अगर हम उसे निगल ले, जानबूझकर हो या अनजाने में हो, तब भी हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। नेक्स्ट, खुद ब खुद कह हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता, ख्वाह थोड़ी हो या मुंह भर कर। खुद ब खुद अगर आपको कह हो रही है, चाहे वो थोड़ी हो या मुंह भर कर, उससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। किसी चीज़ के सिर्फ चखने से रोज़ा नहीं टूटता। क्या बता रहे? किसी चीज़ के सिर्फ चखने से रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता बिला ज़रूरत कोई चीज़ चखना मकरूह है। अगर टेस्ट के लिए अगर आप कोई चीज़ चखते हो तो उससे आपका रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन बेहतर यही कि आप ना चखें, क्योंकि चखने से जो है वो रोज़ा मकरूह हो जाता है। बाज़ अमराज के टेस्ट के लिए मुंह के ज़रिए, बाज़ अमराज ऐसे होते हैं जिनकी टेस्टिंग के लिए जो है मुंह के ज़रिए पेट तक नली पहुंचाई जाती है। इससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन शर्त है कि उस नली पर दवा वगैरह ना लगी हो या पानी से वो नली तर ना हो, तो हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। नेक्स्ट, दमे और सांस के मरीज़ पंप के ज़रिए मुंह में हवा लेते हैं। क्या बता रहे हैं? दमे और सांस के जो मरीज़ होते हैं वो पंप के ज़रिए अपने मुंह में हवा लेते हैं। अगर खालिस हवा हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर हवा के साथ दवा के ज़रात भी शामिल हो तो रोज़ा टूट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मरीज़ों को नाक के ज़रिए ऑक्सीजन दिया जाता है। मरीज़ों को नाक के ज़रिए जो है ऑक्सीजन दिया जाता है। अगर खालिस ऑक्सीजन हो तो रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन इसमें दवा के अज्जा शामिल हो तो रोज़ा टूट जाएगा। क्या बता रहे हैं कि मरीज़ों को नाक के ज़रिए ऑक्सीजन दिया जाता है। ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ अगर दवा के कुछ अज्जा शामिल हो जाते हो तो उससे आपका रोज़ा टूट जाएगा।
मिर्गी का दौरा पड़ने या वक्ती तौर पर बेहोशी तारी होने से रोज़ा नहीं टूटता। मिर्गी का दौरा पड़ने या वक्ती तौर पर बेहोशी तारी होने से रोज़ा नहीं टूटता। नेक्स्ट पॉइंट, दांतों से खून निकलने या दांत उखड़वाने या नक्सीर फूटने से रोज़ा नहीं टूटता। शर्त यह है कि खून हलक में ना जाए। रोज़े की हालत में बार बार नहाने या दिन भर कूलर के सामने या एसी के सामने बैठने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर दांतों में फंसा हुआ खाने का कोई टुकड़ा जो चने से छोटा हो निगल जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर चने के बराबर या इससे बड़ा हो तो रोज़ा टूट जाएगा। दांतों में फंसा हुआ कुछ खाने का जो टुकड़ा है, अगर वो चने से छोटा है और अगर आप निगल ले तो उससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन चने के बराबर है या चने से बड़ा है तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। दांतों से खून निकला और थूक के साथ हलक में चला गया। क्या बता रहे हैं? दांतों से खून निकला और थूक के साथ हलक में चला गया, मगर खून की मिकदार थूक से कम थी, मगर उस खून की मिकदार जो है वो खून से कम थी तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर मिकदार थूक से ज़्यादा होगी तो रोज़ा टूट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, किसी जहरीली चीज़ के डस लेने से रोज़ा नहीं टूटता। नेक्स्ट पॉइंट, मज़ी व वदी के खारिज होने से रोज़ा नहीं टूटता। नेक्स्ट, नींद की हालत में एहतिलाम गुस्ल की हाजत हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता। नेक्स्ट, बीवी या किसी औरत को शहवत की नज़र से देखकर या शहवानी ख़यालात में डूबकर अगर मनी खारिज हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटता, बशर्त यह है कि हाथ ना लगाया हो। नेक्स्ट पॉइंट, बीवी से महज बोस व किनार करने से रोज़ा नहीं टूटता, शर्त यह है कि मनी खारिज ना हो। आगे का पॉइंट देखिए, औरत को लिकोरिया या कमज़ोरी की वजह से सफ़ेद पानी जाने से या इस्तिहाज़ा का खून जाने से रोज़ा नहीं टूटता। क्या बता रहे हैं? औरत को लिकोरिया या कमज़ोरी की वजह से सफ़ेद पानी जाने या इस्तिहाज़ा का खून जाने से रोज़ा नहीं टूटता। और सबसे आखिर पॉइंट है, बच्चे को दूध पिलाने से रोज़ा नहीं टूटता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जितने भी जो आपके सवालात थे और जो मुझे लगता था कि ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताना चाहिए थी, मैंने आपको सारी चीज़ें जो वाज़ेह तौर पर बता दी हूँ। अगर आपको फिर भी लगता है कि अगर कोई पॉइंट रह गया है और कोई मसला जो है उसका हल अगर आपको नहीं मिला है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इंशाअल्लाह ताला मैं उस मसले का जो हल है वाज़ेह तौर पर बताने की आपको पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह मैं आपके लिए जो है दीनी मालूमात और दीन से जो जुड़े हुए जो है वो वीडियो बनाती हूँ, तो आप मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।